देखो, जिसे सत्य कहा जाता है, क्या गॉड को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो सत्य है, जिसके लिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है, जो झूठा है, वो कभी टिकता है या भाग खड़ा होता है, भाग खड़ा होता है। जैसे तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे बल कलयुग में पतित बनते हो, फिर भी जो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले हैं और कुहवंशावली ब्राह्मण होने के कारण ब्रह्मा के मुख से निकले हुई ज्ञान सूर्य की वाणी को नहीं पकड़ पाते, वो कमजोर आत्माएं रह जाती हैं या पावरफुल बनती हैं? कमजोर रह जाती हैं। कमजोर आत्माएं वो सतयुग में कम कलाओं वाली नारायण बनते हैं या 16 कला संपूर्ण नारायण बनते हैं? कम कला वाले नारायण बनते हैं। और वो जो कमी उनमें रह जाती है वो द्वापर युग से फिर प्रकट हो जाती है। वो कमजोरी उनको और धर्मों में कन्वर्ट करके ले जाती है। कौन सी कमजोरी? जो सत्य बाप संगम युग में आता है, उसकी सुनाई हुई सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। सत्य ज्ञान जो है वो सतगुरु से ले नहीं पाते हैं। वो ही आत्माएं द्वापर युग से कलयुग के अंत तक और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं औरों के संग के रंग में ज्यादा आएंगी, ज्यादा नीचे गिरेंगी या कम गिरेंगी? ज्यादा नीचे गिरते। मिसाल के तौर पर इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म स्थापन किया, इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला इब्राहिम स्वस्थिति में टिकने वाला था। स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकने वाला था नहीं? तुमको बाप ने बताया, क्या बताया? स्वधर्मे निधनम से, तुम्हारी जो आत्मा का धर्म है उसमें टिकना श्रेष्ठ है। इसके अलावा जो भी धारणाओं में टिकने वाले हैं वो उतने श्रेष्ठ नहीं है, कहेंगे नंबरवार भ्रष्ट हैं। देखो, तुम आत्मिक स्थिति में टिकते हो, तो आत्मिक स्थिति में टिकने वाली आत्माएं वाइब्रेशन जास्ती मजबूत बनाएंगी, या इंद्रियों की स्थिति में टिकने वाली आत्माएं जास्ती पावरफुल वाइब्रेशन बनाएंगी? है आत्मिक स्थिति में स्थित वाले तुम बच्चे, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा रस लेते हुए नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो ज्ञान के वलय में दिखाए हुए लक्ष्मी नारायण है, वो ज्ञान की रोशनी का वलय जो दिखाया है उनकी ज्ञान की दुनिया है, इसलिए उनका नाम ही पड़ता है नारायण। नार माने जल, ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ रहते हैं? ज्ञानी जल ही उनका घर है। तो जो ज्ञान जल उनका घर है वो
मन बुद्धि के आधार पर वहां रहने वाले हैं या दृष्टि की रचना रहने वाले हैं? जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं ज्ञान वलय के अंदर, वो आंखों की रचना लेने वाले हैं या मन बुद्धि की रचना लेने वाले हैं? मन बुद्धि की रचना लेने वाले हैं। तो वो दुनिया का वातावरण मजबूत बनाएंगे या इंद्रियों की रचना लेने वाले दुनिया का वातावरण मजबूत बनाएंगे? कौन मजबूत बनाएंगे, कौन कमजोर बनाएंगे? जो मनसा को कंट्रोल करते हैं, बुद्धि को एकाग्र करते हैं, वो दुनिया का वातावरण ऐसा मजबूत बनाते हैं कि प्रकृति के 5 जड़ तत्वों को भी सात्विक बना देते हैं। संगम युगी लक्ष्मी नारायण कौन सा सुख ले रहे हैं? ध्यान से देखो उनको। मन बुद्धि का सुख इंद्रिय सुख में रमे हुए हैं या ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों के सुख में रमण कर रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों के सुख में। आंखें हैं ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ, उन आंखों का रस ले रहे हैं। देखो ध्यान से, आंखों का रस नहीं ले रहे। तो संगम युग में लगातार उनकी चढ़ती कला रहती है या गिरती कला में भी आते हैं? चढ़ती कला है। 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की कला, क्योंकि उनका जो बाप है कौन है? सूर्यवंशियों का बाप कौन है? ज्ञान सूर्य। तो सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या कलातीत होता है? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा गया है। माना वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसको कैसा बनाता है? आप समान कलातीत और सारी दुनिया का कल्याणकारी बाप बनाता है। सारी दुनिया उसे स्वीकार करती है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाला बाप हमको सदा काल की चढ़ती कला में ले जाने वाला है। उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होता है। उसमें पहला जन्म किसका होता है? राधा कृष्ण का होता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनके नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है। दिखाया है ना? वो आंखों का रस ले रहे हैं या मन बुद्धि का रस ले रहे हैं? इंद्रियों का रस ले रहे हैं। तो इंद्रियों की रसना लेने से जो सृष्टि की पैदाइश करते हैं वो सृष्टि नीचे जाने वाली बनेगी या ऊंची जाने वाली बनेगी? नीचे जाने वाली बनती है। कृष्ण के बाद राधा के बाद जो भी आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती है वो उत्तरोत्तर राधा कृष्ण के साथ ही साथ उतरती कला वाली होती जाती है या कला स्थिर रहती है? पहले जन्म में ही, पहले जन्म के अंतिम छोर तक उन आत्माओं की चौथाई कला कम हो जाती हो गई ना? कारण क्या हुआ है? इंद्रियों का सुख लिया, भले श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लिया, फिर भी वो इंद्रियों का सुख लेने से सृष्टि तो बढ़ती है लेकिन नीचे उतरती है या ऊपर चढ़ती है? नीचे उतरती है। नीचे उतरती है। जो अच्छे से अच्छा पहला पत्ता है, अव्वल नंबर का पत्ता मनुष्य सृष्टि का, वो ही नीचे उतरता है। तो जो दूसरे 500-700 करोड़ पत्ते हैं उनका क्या हाल होगा? वो और भी नीची स्टेज वाले होंगे या ऊंची स्टेज वाले होंगे?
हैं, नीची स्टेज वाले हो। तो देखो उनको कहा जाता है उतरती हुई कलाओं वाले।